तो आप लोगों ने जो है ना मेहनत करनी है। जो यूट्यूब ऑटोमेशन है या कोई भी ऑनलाइन की स्किल की बात करते हैं ना, शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट मीन्स कि आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि यार 10 दिन मैंने काम किया है, अब व्यूज नहीं आ रहे तो मैं छोड़ दूं, मैं फेडअप हो जाऊं, मैं और स्किल सीख लूं। जो बंदा ये करता है ना कि मैं एसईओ भी सीख लूं, मैं मार्केटिंग भी सीख लूं, मैं यूट्यूब ऑटोमेशन भी सीख लूं, मैं मतलब 5-6 स्किल सीख लूं, वो कहीं का भी नहीं रहता। एक स्किल पकड़े, जी जी, एक स्किल लें, उस पे मेहनत करें। कम से कम आप 1 साल तो लगाए ना, उसके बाद आपको लगे कि यार मुझे इससे कुछ नहीं मिल रहा, फिर आप मूव करें, फिर बनते भी हैं। क्योंकि ऑटोमेशन एक ऐसी स्किल अब के टाइम में ऐसी है जिन्होंने लाइफ बदली है और बदल रहे हैं लोग। आप अगर अराउंड भी देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया सब यूज करते हैं, आप तो टिकटॉक भी यूज कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक मोनेटाइजेशन आ गया है, फेसबुक मोनेटाइजेशन आ गया है, यूट्यूब पे भी मोनेटाइजेशन है। तो ये सारे अर्निंग के प्लेटफॉर्म हैं। जस्ट स्क्रोलिंग करते रहना, दूसरों को तो हम देख रहे हैं, सभी देख रहे होंगे, रजब भट्ट को, डकी को, और भी जो सिस्ट्रोलॉजीज हैं या जितने भी हैं, ये किसी के पास भी इतना फ्री टाइम नहीं है कि वो जो वीडियोस बना के लगा रहे हैं। उनको फायदा हो रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। आप एक एक घंटे के भी जो है ना व्लॉग्स देख रहे हैं, लेकिन आप सोचें कि अगर आप वही अपने काम को टाइम दे दें, 2 घंटे दें, 3 घंटे दें, 4 घंटे दें अपने काम के लिए, मतलब जो जॉब कर रही है, यहाँ पे जॉबियंस भी होंगी, हैं कोई हैंड रेस करें, आप हैं। और अब जॉब तो आप काम कर रहे हैं किसी के बिजनेस के लिए, निकाल रही हैं आप, ये है टाइम खुद के लिए। जो अभी आप इधर बैठी हैं और इसके बाद जो आपको टास्क दिए जाते हैं वो अपनी जात के लिए टाइम। कुछ टाइम बाद आपको खुद फील होगा कि हाँ वाकई में मैंने एक अच्छा स्टेप लिया। मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जॉब करती रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन स्किल सीखी, मैं इस तरफ आई, देन मैंने फैसला किया कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी। अभी भी मुझे कोई जॉब का कहे तो मैं नहीं करूंगी, और मुझे ऑफर्स आती भी हैं। अभी मुझे जरूरत नहीं है जॉब करने की, ठीक है। तो जॉब से बेहतर है आप घर बैठ के देखें। ये एक ऐसी स्किल है, आप घर बैठ के इज्जत के साथ, ना आपको कोई धक्के खाने पड़ रहे हैं, ना गर्मी में जाना पड़ रहा है, ना सर्दी में जाना पड़ रहा है, आप सुकून से घर बैठ के कमा लें, तो ये अच्छा नहीं है? मर्दों की तो मैं अभी बात ही नहीं करी, सिर्फ औरतों की बात करी। आप में से बहुत सारी ऐसी हैं जो यहाँ के लिए परमिशन मतलब जब इन्होंने ली होगी तो मुश्किल से मिली होगी। स्टार्ट में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ये माइंड आप पहले से बना लें। सपोर्ट तब करेंगे जब आपके अकाउंट में पैसे होंगे, मानेंगे तब। जब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया तो फैमिली में लोगों ने कहा कि ये काम करिए, देख लेंगे क्या करेगी, ये तो फ्रॉड है, ये फिर वही लोग आपसे पूछेंगे हमारे बच्चों को भी सिखा दे आप। अभी तो लोग कह रहे होंगे ये टाइम वेस्ट कर रही है, ऐसे ही है ना। इसको क्या जरूरत है, इसका अच्छा भला तो शोहर कमाता है, इसको क्या जरूरत है, इसको क्या जरूरत है, इसका तो बाप है, ये इसको बस ऐसे घूमने का शौक है। तो आपको ऐसी जो नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी में ना फीमेल्स को वो सपोर्ट नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। फीमेल्स के लिए ना हमेशा एक क्वेश्चन मार्क ही होता है कि ये बाहर निकल रही है तो क्यों निकल रही है, इससे जरूरत क्यों है, 100 सवाल किए जाते हैं। स्टार्ट में मैं अगेन ये बात करूंगी, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मेहनत करेंगे, आप कमाएंगे। जब आप कमा लेंगी, देन लोगों को खुद नजर आना शुरू हो जाएगा, आप बताएंगे नहीं, लोग आपको खुद कहेंगे हमें भी सिखाएं, हमारे बच्चों को भी सिखा दें। तो अभी का जो टाइम है ना, किसी को बताएं भी ना कि हम ये कर रहे हैं अभी। हाँ, जो सीखना चाहते हैं उन्हें जरूर लेके आए, लेकिन उन लोगों को जिनको आपको पता है कि ये आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, उन्हें ना बताएं हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब आप कर लेंगी, रिजल्ट्स आएंगे, खुद नजर आएगा। जैसे कहते हैं ना, खामोशी से मेहनत करो, कामयाबी तो खुद नजर आती है, खुद नजर आएगा। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं सही बताऊं, आप लोग भी यहाँ पे घूमते हैं, सोशल मीडिया भी देखते हैं, तो कोई भी किसी को भी फ्री में यूट्यूब ऑटोमेशन की क्लासेस नहीं दे रहा। क्या दे रहा है रहीमा खान में? नहीं दे रहा। जो भी करवा रहा है पेड कोर्स करवा रहा है। चलो मैं कहती हूँ पेड कोर्स भी करवा लें, पर सही तो सिखाएं। सही नहीं सिखाते, मतलब इतना सिखाते हैं कि वो कामयाब ना हो जाए, ऐसा ही है ना। तो अगर कोई आपको फ्री में सिखा रहा है, अच्छा सिखा रहा है, तो ये मिस ना करें, इसको सही से सीखें।
यूं ना समझें कि बस टाइम वेस्ट है, बस मैं टाइम पास करने के लिए आगे नहीं, सीरियस होके दें। क्योंकि मैं सही बताऊं, आप लोग मे भी इनको पर्सनली ना जानते हो, मैं तो पर्सनली जानती हूँ। इनका जो पैशन है, इनका जो मोटिव है ना, वो ये है कि हम औरतों के लिए काम करें, हमारी औरतें मजबूत हों। क्योंकि जब भी, अब मैं ये कहती हूँ कि जितनी महंगाई है पाकिस्तान में, महंगाई कम नहीं होनी, इनकम बढ़ा सकते हैं हम। ऐसा हो सकता है ना, मतलब बिल उतने ही आने हैं, महंगाई तो बढ़ रही है ना, लेकिन अगर हमारी इनकम नहीं बढ़ रही तो एक मसला है। आप उनको देख लें जो अगर लाखों कमा रहे हैं, आप उनसे महंगाई की बात करें, वो कहेंगे हाँ बस ठीक है, वो इतना परेशान नहीं होते नजर आएंगे आपको। परेशान तो वही होगा ना जिसकी इनकम नहीं है स्टेबल, जिसकी इनकम कम है, जिसको बिल की टेंशन होगी, बिजली के बिल की, स्कूल की फीसों की, या दूध की, या चीजों की, ग्रोसरी की टेंशन है। टेंशन तो उसको है। अदरवाइज अगर आप देखें, होटल्स भरे हुए हैं, आप आज भी रेस्टोरेंट्स में चली जाएं, भरे हुए हैं। कौन आ रहा है वहां? लोग ही आ रहे हैं। आप बाजारों में चले जाएं, भरे हुए हैं। तो पैसे बढ़ाएं, अपनी इनकम बढ़ाएं। जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो फिर ये चीजें नहीं मैटर करती। एक और चीज है, आप लोगों के जो है ना, आप में से सबके पास लैपटॉप है, किसके पास नहीं है? अच्छा, अब जिनके पास नहीं है, मेरा एक सवाल है, आप मंथ में या 2 मंथ में, 3 मंथ में शॉपिंग करती है ना, खाने पे भी उड़ाती होंगी, क्रेविंग्स भी होती होंगी आपको, पीरियोडिटीज मैटर करती हैं। आप डेली का अगर आप हिसाब निकाल लें कि मंथ में आप खाने पे कितना उड़ा देती हैं, उड़ाती है ना। आपकी प्रायोरिटी मैटर करती है। लैपटॉप के लिए आपको चाहिए हमारे अब्बू दे दें, हमारे हस्बैंड दे दें, हमारा शोहर मतलब कि भाई दे दें हमें, या हमें फ्री में मिल जाए, ऐसा है। लेकिन ये एक प्रायोरिटी होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट है। जिस लैपटॉप ने आपको लाखों देने हैं, आप उसके ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? ये एक सवाल है ना। देखिए, आप किसी ने गोल्ड की चूड़ियां पहनी होंगी, किसी ने इयरिंग्स पहने होंगे, टॉप पहने होंगे, कोई रिंग पहनी होगी, कोई ब्रेसलेट पहना होगा, किसी ने सेविंग की होगी, कमेटी डाली होगी, घर की चीजों के लिए, अपनी चीजों के लिए, कपड़ों के लिए। प्रायोरिटीज क्या है आपकी? ये एक एसेट है आपका, खुद पे इन्वेस्टमेंट है। खुद पे इन्वेस्टमेंट, मैं आपको सही बताऊं, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा कमा रही हूँ, लेकिन अभी भी, अब जब, क्योंकि मैं अफोर्ड भी कर सकती हूँ, जब मैं देखती हूँ ना 30,000, 40,000, 50,000 का सूट है, मुझे एक वो होता है कि यार ये सिर्फ एक फंक्शन के लिए 30-40,000, ये फजूल चीज है, मतलब ये सही नहीं है। प्रायोरिटीज क्या है, वो मैटर करती हैं। ये आपका खुद से सवाल होना चाहिए। आपको प्लेटफॉर्म तो मिल गया है, अब आप इस आसरे में है कि हमें लैपटॉप भी फ्री में मिल जाए, तो ये ना, शायद आपको शायद मिल भी जाए, लेकिन आप खुद से जरूर सवाल करें कि हम खाने पीने पे उड़ा रहे हैं, हम देने दिलाने पे उड़ा रहे हैं, पहनने पे उड़ा रहे हैं, लेकिन हम जो चीज हमारी बेसिक है, जो जिससे ही हमने पैसे कमाने हैं, उस पे नहीं उड़ा रहे। इवन कि अगर आप कमेटी भी डाल दें ना, तो कमेटी भी निकले तो लैपटॉप आ जाता है। मैंने पर्सनली जब अपना पहला लैपटॉप लिया था, वो था 35,000 का, आज से 5 साल पहले, तो मैंने अपने पैसों का लिया था, और मुझे कोई दुख नहीं हुआ था। और मेरे पास मोबाइल बड़ा फटीचर सा था, गंदा सा मोबाइल था, और जब मैं कमाने भी लग गई, फिर मैंने अपना लैपटॉप अपग्रेड कर दिया। तो मेरे भाइयों ने कहना तुम लैपटॉप चेंज करती हो, तुम मोबाइल क्यों नहीं चेंज करती अभी भी? तो मैंने कहा ना, मुझे इतना कोई शौक नहीं है मोबाइल की, ठीक है जरूरत पूरी हो रही, लेकिन लैपटॉप क्योंकि मैं इस पे काम करती हूँ। एक मिनट, अगर आप अपने पूरे ड्यूरेशन में कमाना भी शुरू, अगर आपको पता चले कि आप 6 महीने आपने लगाए हैं और आपने कमाना शुरू कर दिया, इमेजिन करें, अच्छा नहीं है? आप स्टूडेंट होते ही अपने घर वालों को सपोर्ट करना शुरू करते हैं, चले सपोर्ट नहीं तो एटलीस्ट अपना खर्चा ही उठाना शुरू करते हैं। और ऐसी जो फीमेल्स हैं, अपने हस्बैंड का साथ देना शुरू करते हैं। तो अब जो है ना, सिर्फ ये नहीं सोचना नहीं है कि अच्छा मैं करूँगी, स्टार्ट कर दें, सीखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं ताकि लोगों को भी फायदा हो। अच्छा, इस चीज के लिए ना मैंने खुद भी पर्सनली भी ऑनलाइन भी सिखाना शुरू कर दिया। स्टार्ट मैंने फीमेल से किया था, लेकिन मर्दों को भी था कि हमें भी
सिखा दो शायद उनको भी हेल्प ऐड कर। लेकिन ये जो फिजिकल आके सीखने में जो मजा आता है ना, ऑनलाइन में भी शायद इतना ना आता। फिर यहाँ पे क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर भी होते होंगे, फिर डेली बेसिस पे टास्क हो रहे हैं, तो और क्या चाहिए मुझे ये बताओ। अगर इधर से भी फायदा नहीं ना उठा फिर सीरियसली या फिर आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जितना डीपली जितना ऑनेस्ट हो के यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है, आपको कहीं पे भी नहीं सिखाया जाएगा। इवन के पेड कोर्सेज में भी शायद आपको ना सिखाया जाए। तो जिनके पास लैपटॉप नहीं है यार, लैपटॉप तो ज़रूरी चीज़ है ना, उसके बगैर तो आप इवन कि मैं तो ये कहूँगी अगर मोबाइल पे बेचना पड़े तो सादा मोबाइल रख लो, थोड़ा नॉर्मल सा, वो बेचो, लैपटॉप लो अपना, क्योंकि उसने आपको पैसे देने हैं, मोबाइल ने आपको पैसे नहीं देने। आप मोबाइल लाख का भी रख लेंगे तो कोई वो नहीं है। हाँ लैपटॉप होगा, पैसे होंगे तो मोबाइल आप चेंज कर सकती हैं, अपग्रेड कर सकती हैं, लेकिन मोबाइल से आप लैपटॉप तो नहीं अपग्रेड करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बेसिक नीड है। फिर आपको जो टूल्स कोई लेने पड़ते हैं, ये एक इन्वेस्टमेंट होती है ना। अगर आप बिजनेस भी स्टार्ट करें तो वो भी टाइम लेता है। आप किसी बिजनेसमैन से पूछें फ्री में बिजनेस स्टार्ट होगा? यहाँ पे बहुत सारे होंगे जिनके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे होंगे, तो बिजनेस भी पैसे लगते हैं ना उसपे, फिर पैसे लगा के भी टाइम लगता है, इतने मंथ्स इतने सालों बाद स्टेबल होता है। और जो जॉब करते हैं जीरो से स्टार्ट करते हो ना आप लोग, आप 2-3 महीने बाद कहोगे मुझे जो है ना प्रमोट करते हैं, करेंगे आपको? आप कहेंगे जी मुझे इंक्रीज कर दें मेरी सैलरी, करेंगे? 1 साल बाद होती है ना। तो यहाँ पे आपको जब अगर आप चैनल बनाते हो तो क्या कहा जाता है कितने टाइम में आप अर्निंग हो सकती है? 3 मंथ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे यहाँ पे जो फेसेस है ना कुछ ऐसे होते हैं कि यहाँ से तो मोटिवेट होकर जाती हैं, घर जाके वही रूटीन और अच्छा यार कल से शुरू कर। कितनी लड़कियां ऐसी औरतें हैं जो बस अभी तक चैनल स्टार्ट भी नहीं किया, हैंड रेस करें, कुछ भी नहीं होता जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया। किसी को टाइम नहीं मिल रहा, किसी का एक्सक्यूज है, मूड नहीं बन रहा, सर्दी है, ये है वो, जो पैसे आएंगे ना तो पैसे की जो गर्मी होती है ना वो सर्दी भी पूरी हो जाएगी। कमाए आप और अल्लाह आपको कामयाब करे। आपके माइंड में भी क्वेश्चन है तो पूछिए। मैम आपने अपने करियर का स्टार्ट किस एज से लिया? मैंने वैसे किया था एजुकेशन के बाद, मैंने स्टार्ट किया था वीडियो एडिटिंग से, यूट्यूब से। मैं यूट्यूब की सर्विस भी देती हूँ, तो उसके बाद मैंने 2 साल बाद अपग्रेड किया अपने आप। स्किल को भी अपग्रेड करते हैं ना, मतलब अगर आप आगे नहीं बढ़ते, अपनी चीज़ों को अपग्रेड नहीं करते, आप पीछे रह जाते। फिर मैं मार्केटिंग की तरफ आ गई, गूगल एड्स की तरफ, मेटा एड्स की तरफ। फिर मैंने अपने आप को वो किया, तो अब अल्लाह का शुक्र है आप मुझे फेसबुक पे जाके सर्च कर सकती हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकती हैं, टिकटॉक पे जाके सर्च कर सकती हैं समरा भट्ट के नाम से। तो ये है, लेकिन आप अभी जो है ना जिस लेवल पे हैं, जो अभी, क्योंकि मैं भी कुछ यहाँ पे ऐसी होंगी जो जिनके लिए ऑनलाइन स्किल ही जीरो से वो स्टार्ट किया होगा, उनको नहीं पता होगा। तो कोई स्कैम फ्रॉड नहीं होता। स्कैम फ्रॉड वो होता है ना जो आपसे पैसे ले रहे हैं या कुछ भी है, ये तो आपको फ्री में सिखा रहे हैं, तो सीखिए। 1 घंटे की ना, अब 1 घंटे की क्लास है तो मुश्किल से 2 घंटे देने होते होंगे घर जाके। तो 2 घंटे मोबाइल स्क्रॉल करने की बजाय टिकटॉक देखती हैं या यूट्यूब पे ड्रामे देखती हैं, चलो देख लो ड्रामे भी, कोई मसला नहीं, 1 देख लो, 2 देख लो, जरूरत नहीं अब 10 ड्रामे देखे जाने। काम करो आप और लोगों को बताओ, बल्कि जो नहीं भी कर रही, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी लेडीज ऐसी होंगी जो कुछ करना तो चाह रही है, उनको यही नहीं पता कि कहाँ से करना है, सीखना कहाँ से है, क्या सीखना है। और कुछ तो मे भी ऐसी भी होती हैं जिनको लगता है कि हम पढ़े भी नहीं हैं तो हम नहीं कर सकते, या हम घर बैठे हैं तो हम नहीं कर सकते, या हमारे तो बच्चे हो गए, हमें तो जीरो मतलब कोई नॉलेज नहीं है, हम नहीं कर सकती। कुछ ऐसे भी जो सोच रहे थे हमने कंप्यूटर कोर्स नहीं किया हुआ तो हमें नहीं आएगा। तो ये सारे ना छोटे छोटे एक्सक्यूज हैं। मैं ये कहती हूँ कि हमारी मैम कहती होती थी कि स्टूडेंट्स कहते हैं ना हमें ये चीज़ नहीं आती, या अगर आप यहाँ पे आपको जो भी पढ़ाते हैं आप उनसे पूछें। अगर आप पूछेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। अब आपके जो माइंड में सवाल है, आप पता क्या सोचती हैं, आप सोचती हैं अगला ही पूछ रहे, मुझे ना पूछना पड़े, सर ने लेक्चर दे दिया, आप पूछती ही नहीं होंगी। अब आपके जो माइंड में दूसरे बंदे को थोड़ी ख्वाब आई कि आपके माइंड में क्या है, आपने पूछना है।
पूछेंगी नहीं तो सीखेंगी नहीं। और अगर आपको नहीं आता तो आप वहां बैठिए, अगर आपको आता हो तो फिर आप वहां। तो पूछना है आपने, ना तो वो इरिटेट होंगे, वो आपको बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे जितने भी जिनको मैं जानती हूँ, अब्दुल्ला भी बल्कि क्लास लेता है ना आपकी, जितने भी आपको पढ़ा रहे हैं इनमें से कोई भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे हों जो बड़े रूड हों या ना बताते हो या बार बार ना बताते हो, बच्चों की तरह आपको पढ़ा रहे होंगे। तो अगर आप फिर भी नहीं फायदा उठा रही तो ये आपका कसूर है। आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही हो तो लोग जैसे कहीं रेस्टोरेंट में डील लग जाए तो फौरन भागते हैं, लाइंस लग जाती हैं, लाइंस लग जाती है कि फ्री में चीज़ मिल रही है खाने के लिए। और यहाँ पे चाइनीज से एक कहावत नहीं है कि किसी को मछली ना दो बल्कि मछली पकड़ना सिखा दो, कि बजाय कि अगर कोई कहता, यही अदारा कहता कि हम आपको मंथली 5,000 देते हैं, आपने कहना था बस सही है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, 5,000 मिल जाए। रेदर देन कि उन्होंने कहा हम आपको स्किल सिखाते हैं, आप 5 की बजाय 50,000, 5,000, 5 करोड़ भी कमा सकते हो। ज्यादा सही क्या था कि 5,000 देते। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, मैं नाम नहीं दूंगी, कुछ हमारी गवर्नमेंट जो इस तरह करती हैं कुछ सूबों में भी, कि मंथली पैसे लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? ताकि वो खुद से काम ना करना शुरू कर दे, हमारे आगे ना खड़ी हो। हार्डर काम बनाने के लिए ये तरीका अच्छा है कि पैसे दे दी, जान छुड़ा दी, आपको भी होगा कि इतने पैसे आने, हमने गुजारा इसमें करना। लेकिन जब आपके पास स्किल होगी तो आप आगे से आगे का सोचेंगे, एक चैनल बनाएंगी, 2 बनाएंगी, 4 बनाएंगी, अर्निंग आपकी जब होती जाएगी आप खुद ही पैशनेट हो जाएंगे। तो अच्छा, आगे बताएं, कुछ कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में? फेसबुक पर काम करती है? मैं फेसबुक पे काम करती हूँ? नहीं, मैं फेसबुक मोनेटाइजेशन पे काम नहीं करती, यूट्यूब मोनेटाइजेशन पे काम करती हूँ। और बेसिकली मैं सर्विस देती हूँ मार्केटिंग की, गूगल एड्स की, मेटा एड्स की। मतलब जो बिजनेसेस होते हैं ना, उनके जो ऐड चल रहे होते हैं, आपने देखा जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके ऐड जो चलाते हैं ना, वो उसकी सर्विस वाले। और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है? वो सेशन रात होना था आपका 9 से 11 से रदनान ने अनाउंस किया था क्लास में, वो हम ट्राई करते रहे, वो हमसे ज्वाइन ही नहीं हो पाया। मैं बताती हूँ, उसकी लिमिट हो गई थी पूरी, मैंने प्रीमियम लिया हुआ था, लिमिट पूरी हो गई। यस, अब मैंने ये सोचा कि लाइव आ जाऊंगी ताकि ये लिमिट वाला इशू खत्म हो जाए। व्हाट्सएप पे करवाती हैं? व्हाट्सएप पे जस्ट ग्रुप बनाया था, लिंक भेजा था, लेकिन मैंने मीट पे दिया था सेशन ना। वो भी मैंने सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया है कि जो नहीं कर पा रहे, मतलब जिनके पास एक होता है ना टाइम कम होता है, जॉब कर रहे हैं या हाउस वाइफ हैं, वो कर सकें। उसमें फिर मर्द भी आगे, मैंने सोचा तो आ जाओ, आप लोग भी फायदा उठाओ। तो ऐसा है, गुड। और मैम नेटवर्किंग मॉडल होती है? सोची तो है, लेकिन पहले पैसे कमाओ, नेटवर्किंग भी हो जाएगी पैसों से। पहले पैसे कमाया, पहले आप स्किल सीखें। देखिए एक ना टाइम होता है, अब मैं अगर आप मुझे देखें ना, 5 साल पहले तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है, लेकिन 1.5 साल पहले मैंने पर्सनल ब्रांडिंग शुरू की, टाइम काफी टाइम बाद। तो पहले आपका क्या है काम? स्किल सीखना, से कनेक्ट होने। वो कहेंगे इसको क्या आता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आता, ना कुछ अचीव किया है, आपको नहीं करेंगे ना लोग, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। जब आपके पास नॉलेज होगा, आपने कुछ अचीव किया होगा, देन आप किसी को दिखाते भी हैं तो फिर लोग आपसे पूछेंगे भी। और अभी आपने किसी को भी मशवरा नहीं देना, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, अभी आप स्टूडेंट हो। स्टूडेंट हर एज में आप कोई मैटर नहीं करता, आप मतलब स्टूडेंट हो अभी। हाँ, जो सीखना चाहते हैं उनको जरूर रेफर करें, जो सीरियस हैं उनको लेके आए। जो आपको लगता है आपको भी डीमोटिवेट कर देंगे, उनको नहीं। होता है ना डीमोटिवेट, कैसे होता है? मतलब अल्फाजों से ही होता है। ये सवाल मुश्किल है तो आपने समझना ये मुश्किल है, आपने दिमाग में पहले ही डाल दी कि ये चीज तो मुश्किल है, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकेंगे। और अगर टीचर ही कह दे कि ये आसान है तो आपको लगेगा वाकई में आसान ही है। तो किसी के जो है ना ऐसे अल्फाज होते हैं जो अगर आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं तो उन लोगों से आप दूर रहें, परहेज करें, कम बात करें। जिनके अल्फाज आपको लगता है कि मुझे मोटिवेट करते हैं उन लोगों को ही देखें। सोशल मीडिया जो है ना एक पावर है, सोशल मीडिया यकीन करें अभी भी सोशल मीडिया पे आप देखिए ना, स्क्रॉलिंग कर रही हैं, कोई सैड गाना आ गया, आपका मूड, आप सोचते हैं बाद में कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है, मैं बाद में सोचती हूँ कि मुझे तो कोई ऐसा दुख नहीं लगा, मैं क्यों उदास हो गई, मतलब फिर बाद में सही हो जाता है। ये है, मैं भी कर सकती हूँ और मैं करूँगी, ना कि लगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते।
उन लोगों को देखें, उन लोगों को फॉलो करें, उन लोगों के साथ जुड़ें, क्योंकि जब आप उन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं, आपका कंटेंट भी उस तरह आता है, आप मोटिवेट रहते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, फिर आप कुछ कर पाते हैं। जब आपने देखना ही उन लोगों को है तो फिर आपके अंदर फीलिंग उस तरह की आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहें, ऐसे लोगों को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करें। तो फिर कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना हो तो सोशल मीडिया पे आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट ना करिएगा कि मैं आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स दूँ, मतलब थोड़ा लेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ायदा उठाएँ, फ़ायदा उठाएँ, बल्कि अब तो ये इतना अच्छा जो है ना स्टेप ले रहे हैं, आपको बताया भी होगा, ये जो अदारा बना रहे हैं ये बहुत 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 ज़बरदस्त होगा। अभी उसके बारे में मैंने इसलिए बात नहीं की क्योंकि जब वो दिखेगा, जब वो नज़र आएगा तो आपको खुद नज़र आएगा, आपने कहना है कि हमने सही टाइम पे सीख लिया। क्योंकि अभी तो लग रहा है ना कि आपको कि ये फ्री में वो कर रहे हैं, जब वो नज़र आएंगी आपको चीज़ें तो आपने कहना है कि हमने राइट टाइम पे ये स्टेप लिया। तो ठीक है, मेहनत करें।